हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो चॉइसेस के लिए बनाया गया है। आरआरबी आईटी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो स्केल 2 की वैकेंसीज अभी निकली हुई है। तो स्केल 2 के लिए जो अवेलेबल चॉइसेज है आपकी, उनका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। टोटल अगर हम बैंक देखें तो टोटल बैंक तो है 57 जो आरआरबी एसओआईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी जिन्होंने रिलीज़ की है वो टोटल 17 ही है। तो आपको जो चॉइसेस फिल करनी है वो 17 की ही करनी है। बाकी के जितने बैंक बच जाते हैं वो आपको ब्लैंक है, एज इट इज आपको इंसर्ट करने होंगे। मतलब चूज़ तो आपको सारे ही बैंक करने हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये 17 बैंक्स जो है ये पहले आप चॉइस में एंटर करें, बाद में जितने भी बैंक हैं जिनमें सीट्स नहीं हैं वो वाले बैंक आपको कंपलसरी है इंसर्ट करना। टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है वो वैकेंसीज है आपकी 95। हम लोगों ने IBPS सोसाइटी के लिए कोर्स एक स्टार्ट किया है, जिसके वीडियोज आपको मिल जाएंगे प्रीवियस अपलोड्स में। अगर आप देखेंगे तो डिटेल्स वगैरह जो है कोर्स की वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वाले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक बार। चॉइसेस की देखो, अगर हम बात करें तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पहली कोशिश यही कीजिएगा कि आप वही वाला स्टेट एंटर करें। नहीं तो देखो होगा क्या कि आपको अगर मान लीजिए सिलेक्शन के बाद में पोस्टिंग अगर किसी बैंक में मिलता है तो उसी लोकेशन पे मिलेगा जिस स्टेट में बैंक है। काफ़ी कम बैंक हैं ऐसे जिनकी ब्रांचेज जो है, मतलब अगर रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो वो आउट ऑफ स्टेट काफ़ी कम बैंक है। एक चीज़ वो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको पोस्टिंग मिलने वाली है वो हेड ब्रांचेज पे ही मिलेगी ज़्यादातर। और आईटी ऑफिसर की जो जॉब होती है इसके अंदर मूवमेंट बेसिस पे ज़्यादा रखा जाता है। ज़्यादा भी हम नहीं बोल सकते कि काफ़ी ज़्यादा ही रखा जाता है, लेकिन क्या वर्क ही इस तरीके का होता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्रोफाइल अलॉट की गई है। तो आईटी ऑफिसर की बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी ब्रांच होती है, जो हेड ऑफिस है आपका, वहीं पे आपको रखा जाएगा ज़्यादातर। सीट्स की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे पूरा अरेंज किया हुआ है। इलाहाबाद बैंक यूपी की, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक की अगर हम देखें तो यहाँ पे लिस्ट हमने पूरी यहाँ पे दी हुई है। ये एक एक बोल के अगर हम बताएंगे तो उससे तो कोई सॉल्यूशन कुछ अलग से निकलने वाला है नहीं। तो आप लोग एक बार इसको लिस्ट को देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक जो है इसके अंदर टोटल वैकेंसीज 10 है। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है इसके अंदर भी टोटल वैकेंसीज 10 है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो है इसके अंदर भी वैकेंसीज 10 है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है इसका पहले अलग से पहले तो आरआरबी का आपको पता ही होगा कि अलग से आपको अप्लाई करना होता था। यहाँ पे इस बार साथ में ही है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ है। तेलंगाना ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें यहाँ भी 10 वैकेंसीज़ है। बड़ौदा राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वैकेंसीज़ कितनी है। जैसे यहाँ पे एसटी की 0 है, यहाँ भी एसटी 0 है, यहाँ एससी 0 है। नर्मदा जबुआ ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसीज है आपकी। प्रथमा बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपकी 6 वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की अगर हम बात करें यहाँ भी 5 वैकेंसीज है आपकी। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की अगर हम बात करें तो ये 4 वैकेंसीज है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस देने का एक जो यहाँ पे हमने लिया कि जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहें पहले आप ये कीजिएगा कि अगर आपका स्टेट जो है उसमें वैकेंसीज है तो पहले उस स्टेट को डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप दूसरे स्टेट डालना चाहें तो उस स्टेट को डाल दीजिएगा। और अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जॉब करने के लिए मतलब कर सकते हैं, उसमें कोई कंपल्शन अगर नहीं है, काफ़ी लोगों को कंपल्शन होता है, तो अगर मान लीजिए कोई कंपल्शन नहीं है तो आप ये वाला सीक्वेंस एज इट इज डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, यहाँ पे भी आपकी 4 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे एसटी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। पलवन ग्राम बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 4 वैकेंसीज़ है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ है। यहाँ भी आप देखें तो जनरल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। पलवन ग्राम बैंक में भी एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। वनांचल ग्राम बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एसटी और एससी में 0 है, टोटल वैकेंसीज 3 है। मालवा ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एससी में 1 है और जनरल में 1 है, टोटल वैकेंसीज 2 है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल में। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ भी सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल में। टोटल अगर हम देखें तो एससी के लिए 16 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 25 है, जनरल के लिए 49 है और टोटल वैकेंसीज है आपकी 95। तो ये जो सीक्वेंस है आप अगर चाहें तो यही एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सीक्वेंस वाइज ले लिया। एक काम कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि ये जो 10 वाले पोस्ट हैं अगर आपके स्टेट से नियर बाई स्टेट जो पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा वाला आप पहले भरें, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली तो हमने यही डिस्कस किया है कि चॉइसेस आपको कौन कौन सी फिल करनी है।
एक्सपीरियंस जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका फॉर्म फिलिंग डेट तक हो जाना चाहिए, मतलब कि आपकी जो डेट है वो 25 जुलाई के बाद की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट नहीं होगा, 11 मंथ ही उसमें शो करेगा। 14 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट है, तो 14 अगस्त तक आप इसको फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये भी ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में आपका जो होगा बीटेक वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। वहाँ पे 4 ही ब्रांचेज हैं। लास्ट वाला वीडियो जो है वो हमने अपलोड किया था इसके लिए, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड आपको हो तो। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा। कोई सजेशन अगर आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोर्स की जो डिटेल है वो भी आपको मिल जाएगी, तो आप कोर्स वाले वीडियोस देख के वहाँ पे डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।